डालेगी। मेरे पास पैसे नहीं होते, इसके पास होते हैं। ये बहुत अमीर है। ये समझी टच स्क्रीन है। मैं इसको बोला ये साइड में बटन है तो चलो ये रही। देखो ये अभी काम कर रही है, किचन में आ गई है क्योंकि ये अम्मी को प्रूफ करना चाहती है कि ये इसमें कुछ हाथ जल गया मेरा। इसमें कुछ कहते हैं तब तक के लिए नहीं, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज मीज़ाना मुस्तफ़ा, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो अभी टाइम है सहरी का और सहरी के व्लॉग को कर दें जल्दी से स्टार्ट। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। सो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है सहरी का और आज जो है ना मरियम नखरों वाला और नाटक वाला नहीं सो रही, वो आज सच्ची में सोई हुई है, ठीक है। सो अभी ना मैंने एक कमेंट पढ़ा अपना वो मेरे काइट वाले व्लॉग पर, किसी ने लिखा हुआ था कि ना ये सब चीज़ें छोड़ दो, काइट वगैरह और ये वो, इसमें से ना एक बच्चे की जान चली गई थी ये वो। तो मैंने उनसे पूछा है कि वो जान कैसे चली गई थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो पतंग उड़ाते वक्त जो धागा गले में आ गया होगा या कहीं कुछ हो गया होगा, तो इस तरह से उनकी जान चली गई होगी, या मुझे नहीं पता। ये मेरा एक ख्याल है कि हो सकता है कि ऐसे गई हो, लेकिन आई डोंट नो। मैंने उनको कमेंट किया है कि कैसे गई उनकी जान, तो अगर वो बताती हैं तो मैं आप सब लोग को बताऊंगी। मुझे बड़ा जो है ना शॉक्ड फील हुआ कि पतंग से जान चली गई। तो अगर आप जो है ना ये व्लॉग देख रही हैं तो मुझे रिप्लाई दे के बताएँ कि उनकी जान कैसे चली गई। मुझे बहुत हैरानगी फील हुई, वरना ऐसा होता तो नहीं है, पर अगर उन्होंने कमेंट किया है कि ऐसे पतंग से काइट से उनकी जान चली गई, तो मैं तो सोचती रही। फिर खैर अभी तो सहरी का टाइम हुआ, सो मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करना है, लेकिन मैं सोचती रही कि कैसे हुआ। फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है ऐसे, मतलब वो पतंग के धागे से जो मांझा होता है उससे गर्दन वर्दन में आ गया होगा, पर ये मेरा ख्याल है, पर सीरियस में मुझे नहीं पता कि कैसे। तो अगर आप व्लॉग देख रही हैं तो फिर मुझे बताएं कि उनकी जान कैसे गई थी। तो दुख हुआ, लेकिन गाइज़ उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे कर दो सब्सक्राइब। अब हम चलते हैं सहरी करने। मैं जा रही थी सहरी के लिए, लेकिन मैंने देखा एक इंसान नींद से उठकर इधर आया है, पता नहीं क्यों। लगता है शायद वही जो रोज़ के इसके नखरे चलते हैं, आओ ज़रा आना ज़रा। रोज़ के मरियम ये नहीं करो, सहरी का टाइम है तो मैं तो व्लॉग करती हूँ इसलिए लाइट्स मैं ऑन करती हूँ ना, तो तुम बंद करोगी। इधर आ, ये देखें गाइज, ये उठकर आ गई है नींद से। गाइज मरियम आज आपको नींद तो नहीं आ रही? ये दुपट्टा क्यों पहन कर आता है, जुत पड़ी थी? ओके मुझे देखो और इसको देखो। वो खैर बात ये है कि मरियम मैंने ना नीचे कमेंट पढ़ा अभी ना, तो कमेंट में ये था कि ये पतंग वाले व्लॉग पर जो हम करते थे, काइट से ना जान चली गई एक बच्चे की, पता नहीं किसने कमेंट किया था। सो मैंने उनसे इस व्लॉग में पूछा है कि उनकी जान कैसे गई, और मैंने रिप्लाई में भी पूछा है। तुम्हें आइडिया है कुछ कि कैसे गई होगी जान? हाँ वो कहाँ, फैसलाबाद में शायद, पता नहीं कहाँ पर ना। वो अच्छा हुआ हमने पतंग उड़ाई नहीं, वैसे तो खैर हमें आती भी नहीं है, हम उड़ा भी नहीं सकते थे, लेकिन बच्चे कोई पतंग उड़ा रहे थे ना, तो एक लड़के की मांझा बहुत वो होता है ना, धागा मांझा जो होता है उससे उसका गला कट गया। अच्छा मुझे भी यही लग रहा था, मुझे तो नहीं पता था कि ऐसे हुआ है। कहाँ बोल रही हो तुम? शायद फैसलाबाद में हुआ है, मुझे जगह नहीं पता, मैंने खुद इंस्टा पे देखा था और सुना है, काफी सारे लोगों ने बताया। अच्छा तो वैसे वो होता है, तो वही वो किसी लड़के की जान गई है। हाँ लड़के की जान चली। तुमने नहीं देखा? नहीं इंस्टा नहीं, पे आ रही है पिक्चर्स। मुझे नहीं पता था। अच्छा मैंने भी अंदाजा यही लगाया था कि उसकी अगर जान गई है तो मांझे से ही गई होगी। सो मरियम मुझे बता रही है कि ऐसा हुआ था। चलो ठीक है। वैसे ये वो है, डेंजरस है थोड़ा, इंसान को रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। मुझे खुद कमेंट पढ़ के हैरानगी हुई, उन्होंने कहा ये सब काम छोड़ दें, और इनसे जान चली गई है एक लड़के की, उसकी अम्मी बहुत परेशान है। ये हमने तो उड़ाई नहीं थी, पर मुझे हैरानगी हुई कि कैसे गई। फिर मैंने कहा शायद भी कल ये देखी थी, न्यूज़ देखी थी कल सुबह, मुझे दोस्त भी बता रही थी। हाँ सो गाइज ऐसा ही है, जो मैंने सोचा था वैसा ही है, लेकिन बस क्या ही कह सकते हैं। उनकी अम्मी को जो है अल्लाह सब्र दे, बस यही ना है ना। चलो जाओ।
तुम अपनी ना नमाज अदा कर लो, ठीक है। और मरियम आजकल यूनिवर्सिटी ज़्यादा जा रही है तो उसको मैं तंग नहीं कर रही हूँ अभी सहरी में ही देख लूँगी। लेकिन हमें एक मिशन पूरा करना है, वो शरबत वाला, चाहे वो आखिरी दिन पूरा हो चाहे किसी भी दिन पूरा हो, लेकिन हम वो पूरा करेंगे। मरियम आपकी ऑफ कब है? सच बताना, झूठ नहीं बोलना। रमज़ान में कल ऑफ है? बस ठीक है, फिर कल ही बनाएंगे हम मरियम से शरबत, इसे नींद से उठा देंगे। सहरी में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो हम ये वाली बॉटल जो है ना अभी से ही पी लेते हैं ताकि जो है हमें प्यास ना लगे। चलो पानी नहीं आ रहा गाइस, ये हम मरियम को पिलाएंगे सहरी के टाइम। ऐसा करके यूँ करके यूँ, जितने भी पैसे हैं ओवर एक्टिंग के काट दे। मेरी गाड़ियाँ जा ही रही हैं, आज सन्नाटा नहीं है, गाड़ियाँ आ ही रही हैं, वो देखो आज सन्नाटा नहीं है। आज लगता है सब बाहर सहरी करने निकले हैं। और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं गैलरी में इस टाइम क्यों आती हूँ, तो मैं इसलिए आती हूँ क्योंकि गैलरी में पड़ा होता है दस्तरखान और वो मुझे उठा के आना होता है। सो इसलिए मैं गैलरी में 2 काम कर लेती हूँ, दस्तरखान भी उठा लेती हूँ और व्लॉग भी कर लेती हूँ। और मुझे लग रहा है आज रश इसलिए क्योंकि सारे लोग बाहर इफ्तारी करने सहरी करने निकले। देख लो मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं सहरी को इफ्तारी कह रही हूँ और इफ्तारी को कल सहरी बोल दूँगी। मैंने जो है ना चाय रख दी और यहाँ पे बन रहे हैं पराठे। अभी मैं अम्मी को भी ये वाली बात बताऊँगी जो मुझे पता लगी है। आ रही अम्मी। अम्मी मैं आपको एक सीरियस बात बताऊँ, आपको याद है मैं बहुत सारी काइट्स लेकर आई थी, याद है? हाँ करें ना। फिर वो मैंने व्लॉग लगाया था, फिर उस व्लॉग पे ना मुझे कमेंट आया कि ऐसे काम नहीं किया करें, ये पतंग वाले पतंग से जो है ना एक बच्चे की डेथ हो गई है। सीरियस में अम्मी? फैसलाबाद में, आपको भी पता है? लो ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं पता थी। सो अल्लाह जो है ना उनकी अम्मी को सब्र दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गाइस ये चक्कर मैंने यहाँ पे अपनी चाय उतार ली है, बस जो है ना अभी पराठे आते हैं तो फिर करते हैं सहरी। हाँ सो गाइस सहरी का जो है ना टाइम हो चुका है, अब हम पी लेते हैं पानी। नहीं ये मजाक है गाइस, सच्ची वाला टाइम हो रहा है सहरी का, तो टाइम को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, जल्दी से मैं पी लेती हूँ पानी। अरे नींद आ रही है नियत मैंने कर लिया। सो अब हम इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह। बहुत मज़े की नींद आ रही है, बहुत मज़े की, कि बस फ़ोन छोड़ूं और बस सो जाऊं। मिलते हैं सुबह। सो यस गाइस सुबह जो है ना मेरी हो चुकी है। अभी हम चलते हैं किचन में और इफ्तारी वगैरह देखते हैं। आज मरियम ने कहा था कि वो बनाएगी शरबत, लेकिन वो कुरान पाक लेके बैठ गई है, सो इसलिए वो शरबत नहीं बनाएगी। सो जल्दी से मैं जाती हूँ किचन में और शरबत को करती हूँ रेडी। उसके बाद इफ्तारी के बाद हम जो है ना मरियम से मिलते हैं। मरियम अम्मी भी आ गई हैं यहाँ पे गैलरी में ना हवा खाने। हम रोज़ यहाँ पे हवा खाने आते हैं, फ्रेश एयर। बस शरबत अभी मैं बना रही हूँ, ये रहा शरबत। यहाँ पे ये शरबत रेडी है, ये वाला शरबत भी रेडी है। आज भी शरबत जो है मैंने रेडी किया है। मरियम ने क्या किया, शरबत बनाने के टाइम कुरान पाक उठा के बैठ गई ताकि मैं ऐसे कुछ भी ना बोलूँ। अभी देखो ये रही देखो, ये अभी काम कर रही है, किचन में आ गई है क्योंकि ये अम्मी को प्रूफ करना चाहती है कि ये काम करती है। लेकिन शरबत के टाइम ये गायब हो गई। सो शरबत मैंने ही बनाया। अभी हम इसको देखते हैं इफ्तारी के बाद, क्योंकि अभी रोज़ा है, सो मैं ज़्यादा इसे लंबी और बहस करूँगी नहीं। इफ्तारी के बाद ये मुझे मिले ज़रा। यहाँ पे बन रहे हैं समोसे वगैरह, और क्या बन रहा है इसमें, क्या है इसमें कुछ हाथ जल गया मेरा। इसमें कुछ बिरयानी या पुलाव ही होगा। खैर अभी इफ्तारी लगाते हैं और इफ्तारी करते हैं और फिर मरियम को हम इफ्तारी के बाद देखते हैं। गाइस देखें अभी इसको, ये आके चुपचाप बैठ गई है, अब चला रही है मोबाइल, क्योंकि इफ्तारी में बहुत सारा टाइम है। इसे सिर्फ शरबत नहीं बनाना था, इसलिए ये जो है कुरान पाक बैठ के पढ़ी थी। तो कौन सा बार पे पहुंची हो अब? लास्ट ख़त्म ना। कुरान पाक भी ख़त्म हो गया और कल भी तुम्हारी ऑफ है। अब कल तुम कुछ ड्रामा करके दिखाओ कि तुम शरबत ना बनाओ। सो गाइस अभी मरियम जो है ना मूड में नहीं है, बिकॉज उसे नींद आ रही है। सो नींद का जो है ना सीन ये है कि जब इफ्तारी हो जाएगी फिर ये चाय पी लेगी तो इसकी नींद उड़ जाएगी। फिर मैं ऐसे टाइट करती हूँ क्योंकि कल इसने प्रॉमिस किया था कि वो शरबत बनाएगी। फिर ये इसने सीन कर दिया
शरबत के टाइम ये कुरान पाक पढ़ी थी, मैंने इसे कुछ नहीं बोला, चुपचाप मैंने शरबत बना लिया। पर अभी इफ्तारी सिर्फ होने दो, फिर देखो मैं इसके साथ कैसी लंबी करती हूँ। अभी छोड़ रही हूँ मैं इसका, भी मैं बैठी हूँ रिलैक्स, क्योंकि मेरा खुद का भी रोज़ा है, उसका भी रोज़ा है, क्या मैं इसे तंग करूँ। इफ्तारी के बाद ये मुझे मिले ज़रा। है ना, यही तो मतलब बुला लेते हैं गाइस। बस ये है कि इफ्तारी जो है ना हमने कर ली थी, अब हम जा रहे हैं बाहर शॉपिंग करने। चलो जी गाइस, आज मैंने मरियम को ATM में से पैसे निकालना सिखा दिया है, तो अब से नेक्स्ट टाइम ये खुद निकालेगी। मेरे पास पैसे नहीं होते, इसके पास होते हैं, ये बहुत अमीर है। ये समझी टच स्क्रीन है, अभी मैं इसको बोला ये साइड में बटन है, तो बटन क्लिक करो, चलो जी पैसे आ गए, पैसे सीधे हाथ से। बिस्मिल्लाह। क्या हट, इसके पैसे ना इसलिए कह रही हट, चलो खुद निकाल लो। मेरे पास एक और कार्ड है, ये रहा। तो सीनियर का इफ्तारी जो है ना हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं मॉल शॉपिंग करने। तो आई विश कि हमारी आज शॉपिंग हो जाए, वरना ऐसा होता है मॉल बंद हो जाता है या हमें कुछ पसंद नहीं आता, कोई ना कोई सीन हो जाता है, और ईद भी करीब है। सो आई विश कि आज शॉपिंग जो है ना हमारी हो जाए। हम लोग शॉपिंग पर गए थे और हुआ ये है कि ज़ैनब की तबीयत ख़राब हो गई है और इस व्लॉग का एंड रहता था, तो इसलिए मैं उसकी तरफ से एंड कर रही हूँ इस व्लॉग का। वैसे मुझे याद नहीं रहता क्या बोलते हैं, सुनती तो मैं रोज़ हूँ ज़ैनब से, लेकिन मुझे याद नहीं रहता क्या कहते हैं। तब तक के लिए नहीं, सॉरी यार ये मेरा काम है ही नहीं। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि ज़ैनब के, वैसे मैं मेरे बोलती हूँ, ठीक है, मेरे, आज मेरे ही कह देते हैं, मेरे आने वाले व्लॉग, नहीं यार कितना अटक रही हूँ, मेरे आने वाले व्लॉग आप सब तक आते रहें। रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो गाइज़, मैं ये कहना भूल गई थी कि मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।